Hello everyone, welcome back to Sai Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali Malviya. So in today's lecture, we are going to discuss the new topic, that's the muscular tissue. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे. ठीक है, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे. एंड हमने बात की थी कि ये जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू क्या हुआ जिससे एनिमल की बॉडी, जिससे एज अ ह्यूमन हमारी बॉडी बनी है. टिश्यू से ही हमारे ऑर्गन्स बने हैं. ठीक है, वही मिल के हमारी एक पूरी बॉडी है, वही हमारा एक जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी में, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना. तो वो एनिमल टिश्यू भी फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. ठीक है, एनिमल टिश्यू भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ठीक है, द फर्स्ट वन वाज द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, देन द सेकेंड वन वाज द कनेक्टिव टिश्यू. Then after this, the third one is the muscular tissue. And last is your nervous tissue. Now, इन चारों में हमने एपिथेलियल कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, एंड देन हमने कनेक्टिव भी कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मस्कुलर, आई थिंक कि मस्कुलर और नर्वस दोनों ही आज कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, क्योंकि एपिथेलियल कनेक्टिव में काफ़ी कुछ था, काफ़ी उसके टाइप्स थे, एग्जाम्पल्स एंड ऑल. बट मस्कुलर और नर्वस में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. इट्स वेरी इजी, सो जस्ट पे अटेंशन इन द क्लास. ठीक है, फॉर जस्ट लास्ट 20-25 मिनट्स एंड यू विल बी गुड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, चलो तो आज हम बढ़ते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू की तरफ. अब जैसे नाम है इसका मस्कुलर, इट इज समवॉट रिलेटेड विद द मसल, है ना. ऐसा कुछ लग रहा है मसल से रिलेशन है इसका. अब मसल क्या करती हैं? मसल का हेल्प, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, राइट. तो ये मसल्स जो हैं, ये जिस टिश्यू से बनी है उसको हम बोलेंगे हमारा मस्कुलर टिश्यू. वेरी सिंपल, वेरी इजी. जैसे हमने बोन में देखा था, बोन का था कनेक्टिव वाला, राइट. कार्टिलेजेस कनेक्टिव टिश्यू था वो सब. कार्टिलेज क्या था? एक्सटर्नल ईयर, टिप ऑफ नोज. ठीक है, एंड बोन्स तो वी ऑल नो. तो बोन्स और कार्टिलेज हमने कनेक्टिव टिश्यू में कवर किया था. अब यहाँ पे मस्कुलर में क्या होगा, हम मसल्स की बात करेंगे. ठीक है, अब बच्चे मसल्स हेल्प क्या करते हैं? मसल्स की हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरत है? पहला तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, चलो ठीक है, इट हेल्प्स इन दी प्रोटेक्शन. अनदर थिंग, इट हेल्प्स इन दी लोकोमोशन, है ना. हमारा बॉडी जो मूवमेंट हो रहा है लाइक दिस, आई एम जस्ट मेकिंग माई हैंड्स लाइक दिस, तो ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ दी मसल्स, राइट. मसल्स की वजह से ये हम लोकोमोशन, हम मूवमेंट कर पाते हैं. दैट्स वाई प्लांट्स जो हैं उनमें लोकोमोशन नहीं है, राइट. दे कैन नॉट मूव फ्रीली जस्ट लाइक अस. वी कैन मूव, आई कैन डू लाइक दिस, आई कैन गो देयर एंड लाइक दैट वे. बट प्लांट्स का क्या है? प्लांट्स डू नॉट शो, राइट. प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपने आप से. सो यस, हम इसलिए कर सकते हैं बच्चे क्योंकि हमारे बॉडी में हमारी बॉडी एडवांस्ड बॉडी है, राइट. फीचर्स हमारे एडवांस्ड हैं, ऑर्गन्स हैं प्रॉपर, एंड हमारे पास मसल्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं हमें लोकोमोशन और बॉडी मूवमेंट में. चलो, तो इनमें क्या होता है, दे हैव मसल फाइबर्स. ठीक है, वी ऑल नो फाइबर्स की लेयर्स समझ लो, उससे हमारी जो टिश्यू है वो बनता है. तो इनमें क्या है? मसल फाइबर्स. अब इनका यूज़ क्या है, इनका एडवांटेज क्या है हमारी बॉडी में? सो दे हेल्प्स
in body movement. This is very important कि what they do, they helps in the body movement. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है मसल फाइबर के आप एडवांटेज बताइए ये किस में हेल्प करते हैं, तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि मसल फाइबर्स दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, यस बच्चे, इनके पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है. हमारे मसल टिश्यू के मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल फाइबर्स के पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है. दे हैव इनका काम जो है वो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. अगर ये नहीं होंगे तो हम ऐसे मूव नहीं कर सकते, राइट. हम जो अपने हिसाब से हम जैसे मूव करना चाहते हैं हम फ्री हैं उसके लिए, बट अगर ये नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हम मूव नहीं कर सकते. इट्स बिकॉज इनके पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब बाय द नेम इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ये होता है बॉडी मूवमेंट. इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, दिस यू ऑल नो. तो इनको भी क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से थोड़ा याद करने में इजी हो जाएगा आपको. ठीक है, तो इनके पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है. यस, और इनका हेल्प क्या है, जैसे मैंने बताया, हेल्प्स इन दी रिलैक्सिंग एंड दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी. ठीक है, हेल्प्स इन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, दे हेल्प्स इन दी रिलैक्सेशन एंड दी contraction of the movement of the body. ठीक है, so just make sure that you just note this on your notebook because it will be helpful. एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, हर जगह से मटेरियल नहीं ढूंढना पड़ेगा, इतना सफिशिएंट है. ठीक है, सो यस, मस्कुलर टिश्यू का क्या था, मसल फाइबर्स होते हैं इनके पास जो कि हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में. और इन मसल फाइबर्स के पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. बाय द नेम इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल, तो ये हेल्प भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में. ठीक है, चलो अब जैसे कि हमने देखा था एपिथेलियल, कनेक्टिव, देन हमने देखा था एपिथेलियल के भी कितने सारे टाइप हैं, उन टाइप्स के भी कितने सारे टाइप्स थे. इसी तरह से हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है ये भी 3 टाइप्स है. ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सो डू नॉट वरी कि अभी मैम 3 टाइप्स और पढ़ने हैं, बट नो. ठीक है, तो ये 3 टाइप में फर्दर डिवाइडेड है. दे आर वेरी सिंपल, जस्ट यस. तो फर्स्ट वन स्ट्रिएटेड. ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल भी. ठीक है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं तो हो सकता है एग्जाम में आपके इस टर्म की बजाय ये वाला स्केलेटल टर्म आ जाए, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये वाला क्या है टाइप. ठीक है, ये दोनों एक ही हैं. चलो, तो अब इनका काम क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स. अब वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स हम क्यों बोलते हैं इन्हें, रीज़न ये है कि ये जो मसल है, स्केलेटल मसल है, इसको हम खुद से मूव कर सकते हैं. दिस इज़ अप टू अस. ठीक है, हम अपनी विल के अकॉर्डिंग, हमें जैसे उसको मूवमेंट चाहिए उस हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंगली इसको मूव कर सकते हैं. जस्ट लाइक आर हैंड्स, आर लेग्स. ठीक है, वी कैन मूव देम. ठीक है, इसके लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, राइट. ये फ्लेक्सिबल हैं. ठीक है, तभी हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, लाइक दैट वे.
तो ये वाली जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, ये वॉलेंट्री इन नेचर हैं, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट द टर्म वॉलेंट्री, और वॉलेंट्री का मतलब क्या है? ठीक है, वी कैन मूव देम फ्रीली। अभी हम देखेंगे इनवॉलेंट्री भी, एक जो टाइप नेक्स्ट आएगा वो होगा इनवॉलेंट्री, तो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो हो सकता है एग्जाम में आपका ये डिफरेंस आ जाए, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन इज द फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आ सकता है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि जो स्केलेटल मसल है इसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड इसी वजह से इनको वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, या फिर यू कैन से दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है। सो यस, and they helps in the body movement, yes, as I have said. Body movement, ठीक है, just like we can move our hands, legs, तो like that way। चलो फिर क्या होता है, इनकी सेल देख लेते हैं, सेल कैसी होती हैं। सेल्स इनकी लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेल्स कैसी हैं? लॉन्ग है, शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, ठीक है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। वी विल सी हाउ मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स, व्हाट दिस मीन्स, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेल। सेल कैसी है? डू नॉट फॉरगेट, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये है आपकी सेल इन द स्केलेटल वाले पार्ट में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनफैक्ट, डिफरेंस बिटवीन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो जस्ट मेक श्योर कि ये आप अच्छे से रिमेंबर कर लो। वो क्या है? वो ये है कि स्केलेटल मसल्स में अभी आई शो यू कि कैसे इनका शेप कैसा होता है, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो स्केलेटल मसल हैं, ये मसल में बच्चे लाइट और डार्क कलर के कुछ बैंड्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ बैंड्स मिलेंगे लाइट कलर और डार्क में, लाइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, so they have light and dark bands, so important, do not forget this, that they have the light and the dark bands. Now see कि ये कैसा इसका शेप है, ये क्या ये कैसा होता है। As I said कि इनका शेप कैसा है, ये लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल शेप के हैं, तो ये लॉन्ग है और इस टाइप से कुछ सिलिंड्रिकल शेप के हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई कि इसमें बैंड्स हैं। अब बैंड्स क्या होता है? लाइक दिस, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि लाइन्स हैं इनके मसल फाइबर्स में, एंड इस तरह से ये, और ये जो बैंड्स हैं बच्चे, ये एक लाइट है एक डार्क, इस तरह से बैंड्स हैं इसमें कई, लाइक दिस वे, ओके। और ये कैसे थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, तो दैट मीन्स कि कि इनमें कई सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दे हैव मेनी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड है भाई ये सब, नॉट अ सिंगल न्यूक्लियस, देयर आर मेनी न्यूक्लियस, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड,
ठीक है, डू नॉट फॉरगेट ये कैसे हैं, लॉन्ग है ये सेल, सिलेंड्रिकल शेप की है, अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ये है आपकी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, और ये कैसा नेचर है इनका, वॉलेंट्री, जो कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक हो गया हमारा द मसल्स ऑफ लिम्स। अब लिम्स क्या, दैट्स योर हैंड्स एंड योर लेग्स। ठीक है, सो आई एम मसल ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, जो कि हम फ्रीली अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइप जो है वो उसका जस्ट ऑपोजिट है। अभी हमने स्ट्रिएटेड पढ़ा था, अब ये है अनस्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, ये सेकेंड टाइप ऑफ दी मसल्स है। अब मैंने बोला उसका जस्ट ऑपोजिट है, तो जस्ट ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि हमने वहाँ पे क्या देखा कि हम उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं उस मसल्स में, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। भाई हम यहाँ पे उसको फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि वो कैसा था, वॉलेंट्री इन नेचर था, और ये कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री होगा, दैट मीन्स हम अपने अपने विल के अकॉर्डिंग उसको मूव नहीं कर सकते उस मसल के टाइप को। चलो फिर अब इनमें जो बैंड्स हमने देखा था वो नहीं है। ठीक है, देयर इज नो लाइट एंड डार्क बैंड। ये मैं इसलिए ये आपको लिखवा रही हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू जब डिफरेंस में आएगा। ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, लाइट बैंड उसमें है, डार्क बैंड उसमें है, बट यहाँ पे नहीं है। सो दे हैव दे हैव नो लाइट एंड डार्क बैंड्स। अब ये जो है इसके कौन सी ऐसी बॉडी में हमारे मसल्स है जो हम मूव नहीं कर सकते अपने फ्रीली। जस्ट थिंक अबाउट इट, यू माइट थिंक कि अरे मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो भाई सारी मसल्स जो हैं हम मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बट नहीं बच्चे, आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं आपके, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हम इतना फील नहीं कर पाते हैं, राइट, अपने अकॉर्डिंगली उसको नहीं करते हैं, वो अपने आप होते हैं। ठीक है, तो वो टाइप की मसल्स अब कैसे हो गई, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आपने खाना खाया, ठीक है, तो आपने खाना खाया तो खाना खाने तक का काम आपका है। ठीक है, अब बाकी का जो काम है डाइजेशन का बेसिकली, तो वो काम आपके इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, वो खुद करते हैं। आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स खुद ही करते हैं वो सारे काम। तो आप उसमें आप फील नहीं करते हो कि अच्छा हमारी बॉडी में इस टाइम डाइजेशन हो रहा है, राइट, यू कैन नॉट फील दैट। तो जो हमारे मसल्स हैं एलिमेंट्री कनाल की, वो क्या है, वो इसी तरह से काम करती हैं, अपना काम भाई खुद ही करती हैं इस तरह से। तो वो हम फील नहीं करते, ना हम वो खुद करते हैं। ठीक है, जैसे हमने हैंड्स को तो मूव कर लिया, यू कैन नॉट मूव आर इंटरनल ऑर्गन्स, टिश्यूज़, ठीक है, उसको हम नहीं मूव कर सकते हैं। तो यही है ये। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फर्स्ट वाला तो मैंने जो बताया कि मूवमेंट ऑफ योर एलिमेंट्री कनाल। एग्जाम्पल क्या हो गया, इन एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, जैसे मैंने बताया, यू विल स्टडी दिस इन डिटेल इन योर हायर क्लासेस। और जब ये एलिमेंट्री कनाल पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें यही सारी चीज़ें। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, हम इसको
हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, दैट यू ऑल नो, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल हुआ, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स एक ट्यूब है, समझ लो, एक नेटवर्क है जो हमारी बॉडी में हेड टू टो है, ठीक है, नेटवर्क है, इसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो पास होता है, ठीक है, दिस यू ऑल्सो नो। अब ब्लड वेसल्स के भी टाइप्स हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारा आपका ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है यहाँ से वहाँ। अब ये जो उसमें ब्लड वेसल्स में रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, दिस यू डू नॉट फील, ना आप इसको रेगुलेट कर सकते हो, ये नेचुरल है हमारी बॉडी में, ठीक है, इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है, तो उसको भी आप रेगुलेट नहीं कर सकते, तो वो भी कहाँ पे आएगा, वो भी यही एग्जाम्पल आएगा। रिलैक्सिंग एंड कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन क्या है, आपकी लंग्स हैं वो भी कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने हमारे वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि लाइफ प्रोसेस का हमारा होल सिस्टम जो है उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एक्सक्रीशन, तो ये सारे जो हैं ये ऑलमोस्ट सारे इसी से बने हैं, क्योंकि हम इसको फील नहीं कर सकते, हम खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इनकी मसल्स कैसी होंगी, अनस्ट्रेटेड होंगी, ठीक है। चलो, अब जैसे कि मैंने बताया कि दे डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स। चलो अब सेल देख लेते हैं, इनकी सेल कैसी हैं। सेल है लॉन्ग, स्मूथ और स्पिंडल शेप, ठीक है। सेल कैसी हैं, यहाँ पे लॉन्ग है, स्मूथ है, स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल शेप क्या होता है मैम, चलो सिलिंड्रिकल तो हम समझ गए, सिलिंड्रिकल वहाँ पे था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, सो मेक श्योर टू नोट दिस टर्म। तो स्पिंडल शेप क्या होता है, उसके जो एंड्स होंगे, सेल के जो एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि उसके जो स्पिंडल शेप सेल क्या होगा, उसके जो एंड होंगे वो इस तरह से समवॉट पॉइंटेड होंगे। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेल, बस आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि ये स्पिंडल शेप क्या होता है, ठीक है। इस तरह से होगा कि जो उसके एंड होगा वो इस तरह से पॉइंटेड होगा, ओके। चलो फिर ये हमने बात कर ली सेकेंड टाइप की भी। अब लास्ट टाइप जो है हमारा वो है कार्डियक मसल, ठीक है बच्चे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, डिफरेंस बिटवीन, है ना, तो मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा कार्डियक, ये लास्ट है, मस्कुलर टिश्यू का ये लास्ट टाइप है, ठीक है। अब बाय द नेम इटसेल्फ कार्डियक, जहाँ भी ये वर्ड आए कार्डियक, समझ लेना कि ये इसका रिलेशन है हमारे हार्ट से, ठीक है, हार्ट से रिलेशन है। सो कार्डियक ये जो वर्ड है ये कहीं भी आए तो समझ लेना हार्ट से इसका रिलेशन है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, राइट, हार्ट अटैक बोलते हैं, सॉरी हार्ट अटैक बोलते हैं, तो उसका मतलब भी कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक जो है हार्ट से हमारा रिलेशन रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि कार्डियक वर्ड का जो रिलेशन है वो किस ऑर्गन से है। ये क्वेश्चन था लंग्स से, किडनी से, हार्ट से, स्टमक से, लाइक दैट वे कुछ ऑप्शंस दिए थे। तो राइट आंसर इज योर हार्ट। सो डू नॉट फॉरगेट कि कार्डियक जब भी आए आपको समझना है कि इट्स रिलेटेड विद द हार्ट, ठीक है। तो अब जैसे कार्डियक मसल, तो मतलब क्या है इसका कि हार्ट जो है हमारा वो जिस मसल से बना है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कार्डियक मसल्स, ठीक है। इट फॉर्म्स आवर हार्ट, ठीक है, इट फॉर्म्स आवर हार्ट, यस, इट फॉर्म्स आवर हार्ट। एंड व्हाट इट डज, अब हार्ट क्या होता है, हार्ट में हार्ट बीट यू ऑल नो, ठीक है, यू कैन फील हार्ट बीट आपका
इट प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ लव एंड डब साउंड, दिस इज द साउंड ऑफ द हार्ट। तो ये जो हार्ट का साउंड जनरेट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है बच्चे, ये हो रहा है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सारे जो आपकी हार्ट बीट है आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। तो इट हेल्प्स, ये कार्डियक मसल्स जो है वो क्या करता है हार्ट को प्रेजेंट इन द हार्ट एज वेल एज इट हेल्प्स इन ठीक है, लाइफ लॉन्ग, ठीक है, लाइफ लॉन्ग विदाउट अ पॉज, विदाउट अ सिंगल विदाउट अ सिंगल मिसिंग अ सेकेंड, ये क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है हमारे हार्ट को, जिसकी वजह से वो हार्ट बीट का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब जब ये कार्डियक मसल बच्चे डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, सी हार्ट क्या है हमारा मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, उसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो ब्लड के सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी में, तो उसका काम बहुत ज़रूरी है। अब जब कार्डियक मसल से बना है तो कार्डियक मसल भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। तो अगर जस्ट इन केस कभी आपका हार्ट डैमेज हो जाता है, ठीक है, हार्ट डैमेज का मतलब उसकी मसल्स डैमेज, राइट, तो आपको कुछ आर्टिफिशियल ऐसा कुछ इक्विपमेंट, ऐसा टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत पड़ती है जस्ट टू मेक श्योर कि वो अपना ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम अच्छे से करे, ठीक है। यू हैव हर्ड अबाउट दी पेस मेकर, ठीक है, तो वो किस लिए लगता है बच्चे, ये आर्टिफिशियल मशीन यू कैन सेल, इट्स द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो कि इंश्योर करती है कि अगर हार्ट जो है वो डैमेज्ड है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, ठीक है, लाइक दैट वे। तो कार्डियक मसल्स हो गया ये हमारा। चलो अब सेल देख लेते हैं, सेल्स कैसी हैं, सिलिंड्रिकल हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं और ब्रांच्ड हैं। सेल्स कैसी हैं, सिलिंड्रिकल हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं और ब्रांच्ड हैं। अब सिलिंड्रिकल, यू ऑल अंडरस्टैंड कि शेप है यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, यहाँ पे क्या है यूनिन्यूक्लिएटेड, और ब्रांच्ड है, ठीक है, वो अनब्रांच्ड थे, ये ब्रांच्ड है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये सेल्स दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, ये थोड़ा सिमिलर है क्योंकि इनमें भी लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर टू नोट दिस ऑल्सो, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, एंड नोट इट डाउन। चलो, तो हमने यहाँ पे अपना मस्कुलर टिश्यू, यस, तो हमने यहाँ पे अपना जो मस्कुलर टिश्यू है वो भी आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू वी हैव कंप्लीटेड। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल 3 टाइप ऑफ टिश्यूज। अब सिर्फ एक टाइप बचा है बच्चे, वो है हमारा नर्वस टिश्यू, दिस वेरी सिंपल, ठीक है, इसके ऐसा एज सच कुछ टाइप्स नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। लेट्स जस्ट क्विकली मूव टूवर्ड्स द नर्वस। नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू, इनके पास इनकी जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स, ठीक है, जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा इन योर लोअर क्लासेस, योर लोअर ग्रेड्स। तो ये क्या है, नर्व सेल, और इनको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम जानते हैं
नेफ्रॉन्स के नाम से, ठीक है। यस, ओके। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है बच्चे कि ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है, ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है, या फिर आप नर्व सेल कह लो, ठीक है। ये जो हमारा नर्व सेल है, ये क्या करता है? नर्व सेल हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है? हमारे सारे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, जो नर्व्स हैं। तो जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, देन हमारी जो नर्व्स हैं, ये सारी इसी नर्व सेल से बनी है, ठीक है, इसी नर्व सेल से बनी है। और इसको हम एक और वर्ड से जानते हैं जो कि था न्यूरॉन्स, ठीक है। आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन द नेफ्रॉन्स एंड द न्यूरॉन्स, तो ये है न्यूरॉन्स। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारी किडनी के हैं, ठीक है, जो किडनी हमारी जिससे बनी है उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। वो नेफ्रॉन्स फंक्शन परफॉर्म करती हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का। तो जो नर्व सेल है इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ओके, यस। तो हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, एंड हमारा जो नर्व्स हैं वो सारी इन नर्व सेल से बनी है, हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि बच्चे ब्रेन जो है वो तो सब कुछ रेगुलेट करता है, सारा बॉडी मूवमेंट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, देन सिंक्रोनाइजेशन, कि सारे ऑर्गन सारा काम अच्छे से करें, परफॉर्म करें। हर तरह से जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये वाली जो सेल है, नर्व सेल जो है, ये हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बनाती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होगा? अब जैसे मैंने बोला कि क्या जो हमारा ब्रेन है वो समझ लो एक सेंटर है जहाँ पे सारे ऑर्गन्स का जो फंक्शनिंग है, जिसका उनका काम है, वो सारा वहीं पे आके वहीं पे आता है, ब्रेन के पास। जब ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, जो ब्रेन है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि दे कैरीज इम्पल्सेस, ठीक है। व्हाट दे डू? दे कैरीज इम्पल्सेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे कैरीज इम्पल्सेस। इम्पल्सेस का मतलब कि जस्ट इन केस आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्या हुआ कि आपने हॉट आयरन को टच कर लिया, ठीक है, हॉट आयरन को आपने टच कर लिया। अब उस हॉट आयरन को आपका जो ब्रेन है वहाँ पे एक सिग्नल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी नर्व्स जो हैं वो एक सिग्नल लेके जाएंगी आपके ब्रेन के पास, और वो ब्रेन क्या करेगा? वो तुरंत सिग्नल देगा कि रिमूव योर हैंड फ्रॉम दी हॉट आयरन। तो लाइक दैट वे ये जो जनरेशन हो रहा है मैसेज का, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दी नर्व सेल्स, ठीक है। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो उनसे ब्रेन्स बने हैं हमारे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इनका शेप। समवॉट लाइक दिस होता है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द शेप। और ये जो है सेंटर, ये है हमारा सेल बॉडी, ठीक है। ये सेल बॉडी है, इसको हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है। दिस इज आवर सेल बॉडी। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। हमारा ये न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर में देख रहे हो। बाकी ये जो एक लाइन देख रहे हो आप इस तरह से, दिस लाइन, दिस वन, दिस इज द एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन है, ओके। और ये जो ब्रांचेस देख रहे हो ये हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। चलो ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है। सो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल सा था ये नर्वस सिस्टम हमारा, नर्वस मसल, नर्वस टिश्यू। So we have completed the nervous tissue as well. So in the next lecture I am going to meet you with another new chapter, ठीक है। We have completed this. Now do one thing, just do read
योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन लगे सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन दिस वीडियो, and just I'm going to discuss that first and then going to move next, and make sure कि सारे टिश्यूज़ को आपने अच्छे से कवर किया है, इनकी वीडियोस अच्छे से देखी हैं, एंड नोट्स अच्छे से बनाया है। ओके, यस, सो यस, till then just take care, stay safe, stay healthy, and if you have any question do comment. Okay, thank you.